रास्ते में चलते चलते जूतों सहित भी जप किया जा सकता है। सभी बालक तालियां बजाते हुए हरे राम कृष्णा का कीर्तन करने लगे। कथा में कीर्तन भी होना चाहिए। कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं हो पाती। कीर्तन से पाप जलते हैं, हृदय विशुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में आ बसते हैं। अतः कीर्तन प्रेम से करो। प्रहलाद जी तन्मय हो गए और राधा कृष्ण का दर्शन करके थैये थैये नाचने लगे। बालक भी प्रभु भजन में मगन होकर नाचने लगे। इतने में संडमारक आए। उन्होंने सोचा हिरण्यकशिपु ने कहीं यह जान लिया तो बड़ा अनर्थ होगा। उन्होंने प्रहलाद से कहा, ये क्या उद्यम मचा रहे हो, बंद करो यह भजन। परंतु उनकी कौन सुनता। मन तो श्री कृष्ण में जा लगा था, तो प्रहलाद ने भी नहीं सुना। संडमारक ने दौड़कर प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा। प्रहलाद जी का शरीर तो दिव्य था। जो ही संडमारक ने उनका स्पर्श किया तो वे भी नाचने लगे। श्री राधे राधे। उसी दिन हिरण्यकशिपु ने सोचा, मैं भी तो जरा देखूं गुरुजी कैसी शिक्षा दे रहे हैं। उसने वहां एक सेवक भेजा। सेवक ने वह समूह नृत्य देखा तो सोच में पड़ गया। नाम संकीर्तन में लीन होकर गुरुजी सभी बालक नाच रहे हैं। सेवक ने सोचा, आज राजा को यह बात अच्छी नहीं लगेगी। अतः यदि वे जान जाएंगे कि फिर गुरु जी की हत्या करवा देंगे। सेवक ने गुरु जी का हाथ पकड़कर उन्हें आसन पर बिठाने का प्रयत्न किया, किंतु गुरु जी के स्पर्श पर वह भी नाचने लगा। वह भूल ही गया कि वह इधर क्यों आया था। सत्संग की महिमा ही न्यारी है। श्री राधे राधे। सेवक को लौटने में देरी हुई तो राजा ने दूसरा सेवक भेजा। उसने भी देखा कि वहाँ सब के सब संकीर्तन में पागल होकर नाच रहे हैं। उस भजन मंडली में से किसी व्यक्ति के स्पर्श से वह भी नाचने लगे। इस प्रकार राजा सेवक भेजता गया और वे भी सब इधर नाचना गाने लगे। राजा ने सोचा, यह क्या रहस्य है। वह स्वयं वहाँ दौड़ता आया। उसने देखा गुरुजी, बालकगण और सभी सेवक नाम संकीर्तन में लीन होकर नाच रहे हैं। इस दृश्य को देखकर राज आग बबूला हो गया। उसने उस नाचने वालों में से किसी एक का हाथ पकड़कर नीचे बिठा दिया। राजा को स्पर्श से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वह तो बिजली के बिगड़े हुए बल्ब जैसा था। बिजली का गोला यदि चालू हालत में हो तभी बिजली का प्रवाह असर कर पाता है, अन्यथा नहीं। श्री राधे राधे। भजन कीर्तन रुक गया। गुरुजी ने राजा को सारी बात बताई तो वह क्रोधित होकर प्रहलाद से कहने लगा, अब भी मेरे शत्रु विष्णु का कीर्तन कर रहे हो। जगत में मेरे सिवा कोई ईश्वर ही नहीं है। दुष्ट, आज मैं तुझे मार डालूंगा। यह बालक स्वयं तो सुधरता नहीं, अन्य बालकों को भी बिगाड़ रहा है। ऐसा सोचकर राजा ने लपक कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। राजा पर पुत्र की भक्ति का रंग चढ़ नहीं पाया। जब गोला ही बेकार हो तो फिर विद्युत शक्ति ही क्या करेगी। राजा ने प्रहलाद को धरती पर पटका और धरती माता ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। प्रहलाद जी ने पिता को प्रणाम किया तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि तू मुझे प्रणाम तो करता है, किंतु मेरा कहा तो नहीं मानता। बता, तेरा रक्षक विष्णु कहाँ है। श्री राधे राधे। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मेरे भगवान तो सर्वत्र हैं। श्री राधे राधे। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, शायद आप यह मानते हैं कि आप वीर हैं, किंतु वीर तो वही है जिसने अपने आंतरिक शत्रुओं को पराजित किया हो। आप मानते हैं कि आपने जगत को जीता है, किंतु जगत विजेता तो वही है जिसने अपने मन को जीत लिया हो। काम, क्रोध आदि 6 चोर आपके मन में बसे हुए हैं, जो आपके विवेक धन को लूट रहे हैं। क्रोध न करें। आपके मुख पर आज मृत्यु की छाया दिख रही है। अतः राग द्वेष का त्याग करके नारायण की आराधना करें। मेरे नारायण का भजन कीजिए। हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर चिल्लाने लगा, मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश दे रहा है। कहाँ है तेरा रक्षक विष्णु। प्रहलाद जी कहने लगे, मेरे प्रभु तो सर्वव्यापक हैं। वे मुझ में हैं, आप में भी हैं। आप में वे तभी तो आप बोल पाते हैं। विष्णु सर्व में है, सर्वत्र है। हिरण्यकशिपु कहने लगे, तेरे भगवान यदि सर्वत्र हैं तो फिर इस स्तंभ में उनका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। श्री राधे राधे। 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
भज मन नारायणी नारायणी हरि हरि। तेरी लीला सबसे नारी नारी हरि हरि। राधे राधे।